धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी तारीफ, प्रभु आपकी तारीफ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू प्रभु, आपकी तारीफ हो। थैंक यू, थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष दें। खुदा दा अनुग्रह आप सारे उत्ते बनिया रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता है अज के दिन के लिए, अज के सुंदर समय के लिए जिन्होंने साड़ी सब की जिंदगी दिता है। तो खुदा के नाम को बहुत ही जलाल, बहुत ही महिमा, बहुत ही आदर, बहुत ही इज्जत मिले, क्योंकि महिमा और आदर की योग्य केवल परमेश्वर है। और मैं परमेश्वर का अज के दिन के धन्यवाद करना है। आइए मैं चाहना कि जिन्हें भी लोग देखते पे ने सानू लाइव, आइए असीं सब प्रभु अपनी अखां नूं बंद करांगे, अपने सिरां नूं झुकावांगे परमेश्वर दे अगे। चाहे इस टाइम तुसीं अपने घरां दे विच हो, मैं चाहना कि हर एक जन अपने सिरां नूं झुकाए, अपनी अखां नूं बंद करे और आइए असीं प्रार्थना करांगे। परमेश्वर असीं तुहाडा धन्नवाद करदे, परमेश्वर असीं तुहाडी वडियाई करदे, परमेश्वर असीं तुहाडी वडियाई करदे। पिता तुसीं महान और पवित्र खुदा हो, तुहाडे तुल्य, तुहाडे वर्गा कोई भी नहीं है मेरे प्रभु। तुसीं महान आदि और अंत परमेश्वर हो, तुसीं अल्फा ओमेगा परमेश्वर हो। प्रभु जी असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां, धन्नवाद करदे हां तुसीं अज दा दिन साडी जिंदगी दे विच दित्ता है। असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे प्रभु इस सुंदर समय दे लई। असीं धन्नवाद करदे हां मेरे प्रभु कि तुसीं साडी हर एक जरूरत नूं पूरा करदे हो। अच्छा खान नूं, अच्छा पान नूं, हर एक प्रभु जरूरत नूं पूरा करदे हो। धन्नवाद करदे हां कि पूरा हफ्ता तुसीं संभाल के रखिया है और सानू अपनी हजूरी दे विच इकट्ठियां कीता है। असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे प्रभु कि सानू हर एक रोग बीमारी तो बचा के रखिया है। असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे प्रभु इस बदलते हुए मौसम तो और बढ़ती हुई बीमारी तो और हर एक समस्या तो सानू बचाया है पिता। असीं तुहाडा शुक्र करदे हां। प्रिय चलो मैं तुहानू दसना चाहुंदा कि भजनकार आखदा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूल। परमेश्वर असीं तुहाडा धन्नवाद करदे, असीं तुहाडी सारियां भलाइयां दे लई धन्नवाद करदे, धन्नवाद करदे मेरे प्रभु। अज दे दिन के लिए, सोने समय के लिए धन्नवाद करदे प्रभु। बड़ी बरकत, बड़ी आशीष देना। मैं बाकी का समा तुहाडे हत्थां विच समर्पित करदा हां। इस जगह ते जो भी कुछ होवे तुहाडी महिमा दे लई होवे पिता। साडा गाना वजाना तुहाडी महिमा दे लई होवे। अज दा वचन, अज दे वचन दे द्वारा तुहाडे लोग आशीष पान और तुहाडा नाम महिमा पाए। ये प्रार्थना करदे हां मेरे प्रभु जी कि जिन्ने भी लोग तुहाडे वचन सुनन प्रभु आशीष पान। प्रभु इन्होंने एक अच्छी जमीन देना ताकि प्रभु तेरा वचन जो इन्हों की जमीन के उत्ते जाके डिगे तो होने देना तुहाडे लोग एक बड़ा फल लैके आ। तेरी कृपा वाला हाथ हर एक की जिंदगी के उत्ते बोल देना। असीं सब जगह तेरा कंट्रोल बोलते हाँ और सब जगह असीं तुहाडी अगवाही नूं मंगते हाँ। असीं चाहुंदे हाँ कि प्रभु तेरा आत्मा इस जगह ते काम करे और तुहाडी महान इच्छा, तुहाडी महान स्वर्ग की योजना इस जगह ते पूरी होए। धन्यवाद करदा मेरे प्रभु। जिन्हें भी लोग सानू सुनन, जिन्हें लोग वचन सुनन
जिन्हें लोग आराधना करन हर एक की जिंदगी उत्ते परमेश्वर तेरी बरकत तेरा आत्मा ठहर जाए, हर एक की जिंदगी उत्ते प्रभु तेरी आशीष ठहर जाए। अगर ये जरूरतों को पूरा करना कोई किसी भली वस्तु की कमी ना होना, ब्लेस करना। आइए परमेश्वर मैं तेरा स्वागत करना है, इस मीटिंग में अपने हाथों में लैके चलाओ और प्रभु बरकत दे नाल सब नूं भर दो। मैं सारा आदर महिमा तेरे नाम नूं दिना है और इस प्रार्थना नूं यीशु मसीह के नाम च मंगदा है, आमीन, हालेलुया। सो आइए असीं बाकी दा समा वर्शिप टीम नूं दिंदे आ ताकि वो आराधना दे विच साडी अगवाई कर सके। सब नूं जय मसीह। हालेलुया। आइए मिलके असीं प्रभु के नाम नूं महिमा देवांगे। हालेलुया। शुक्रगुजारी करांगे परमेश्वर ने जो अदा दिन साडे सबना दी जिंदगियां च दित्ता। आइए सब जन मिलके प्रभु नूं महिमा दीजिए। हालेलुया। आसरा मेरा है तू ही ऐ खुदा, आसरा मेरा है तू ही ऐ खुदा, मेरा मालिक है तू मेरी सुन दुआ,
वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी बतावेगा, इज्जत तेरी बतावेगा याकूब दा खुदा, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुआ
सिरों ਨੂੰ झुकावांगे और आइए आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सब जन अपनी आंखों को बंद करो, सिरों को झुकाओ और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करो। सब जन अपने लिए प्रार्थना करो और कहो, परमेश्वर आज का वचन मेरी ज़िंदगी में मुझे तसल्ली बख्शे, आपका वचन मुझे राह दिखाए, आपका वचन मुझे एक बार फिर से आत्मा में और मजबूत बना दे। हालेलुया। जब मैं सुनूं एक बड़ा फल लेकर आऊं। हालेलुया। जब मैं सुनूं इस वचन के अनुसार अपना जीवन बनाऊं और आपके राज्य के लिए एक बहुत बड़ा फल लेकर आऊं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे कानों को, हमारे आत्मिक कानों को खोल दीजिए ताकि हम आपकी आवाज़ को सुने। हम सुने आज आप हमें क्या बताना चाहते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने यहाँ बैठे हैं, आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष दें। सारी महिमा आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के नाम की जय। सारे मेरे वालों जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बरकत और आशीष दे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ जाने परमेश्वर की प्रेजेंस ਦੇ ਵਿੱਚ आए हैं और गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन भाई बहन ऑनलाइन जो हमें देख रहे हैं, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और खुदा आप सबको भी बहुत सारी बरकत और आशीष दे। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन में चलेंगे कि खुदा का वचन आज हमें क्या बताता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम थोड़ा परमेश्वर के वचन की तरफ मनन करते हैं कि खुदा का वचन अज सानू की दसदा आ। मैं तुहानू दसना चाहूँगी अज दो चीज़ां जिहड़ियां कि ऑपरेट कर रही हैं इस वर्ल्ड में। ठीक है, दो पावर्स के बारे दसना है मैं तुहानू और यही पावर दे अंडर जिहड़ा आ अज संसार आ। ठीक है, ध्यान ना सुनिए। एक चुराने वाला, बोलो चुराने वाला, एक छुड़ाने वाला। दो है, ठीक है, एक चुराने वाला और एक छुड़ाने वाला। दोनों बारी चुराने वाले ना बोली जाए, एक चुराने वाला और एक छुड़ाने वाला। ठीक है, और ज़्यादातर जिहड़े लोग आ अज दे समय दे विच चुरान वाले दे संपर्क दे विच आए हुए हैं। चुरान वाला की चुरा रहा है? साडी शांति, साडे घर की खुशी, साडा पैसा, साडी हैल्थ। और मैं तुहानू दसना चाहनी हाँ, छुड़ान वाला की कर रहे हैं? जो तुसी छुड़ान वाले को लाने आ, छुड़ान वाला जो चुरान वाला चुरा रहा है, छुड़ान वाला सानू छुड़ा के दे जाता है। हालेलुया। आओ असी परमेश्वर एक वचन वाल चलते हैं। तुसी बहुत बारी सुनिया, अगर थोड़े को बाइबल है तो खोलिए मेरे नाल यूहन्ना 10:10। यहाँ पर लिखा है, मैं थोड़े लिए पढ़ती हैं। लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। सुनिएगा, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन आ, प्रभु यीशु मसीह की वाणी आ जो कह रही है, प्रभु जी कह रहे हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। परमेश्वर ने चोर का काम दसिया कि चोर का काम की हुंदा आ। कि साडे घर चोर जो आंदा है वो चाह पीण आंदा आ या साडे नाल गल्लां करन आंदा आ? हाँ दसो, या सानू कुछ हाल चाल पुछण आंदा है या सानू कुछ देण आंदा आ? कि यह चोर का स्वभाव बाइबल ने पहला ही दस दिता है कि चोर का स्वभाव क्या है। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। पहले बोलो, किसी और काम के लिए नहीं आता। तो फिर कौन से काम के लिए आता है? बाइबल बताती है हमें, वो आता है चोरी करने के लिए। किसके लिए? चोरी करने के लिए। बोलो मेरे पीछे। दूसरा घात करने के लिए और तीसरा नष्ट करने के लिए। ये तीन हथियार है जो चोर चलाता है। पहला देखो सुनो, एक संसारिक चोर भी यही काम करता है। पहला वो करता है, जो किसी घर जाता है वो करता है चोरी। सुनो ध्यान से, क्या करता है वो? किस मकसद नाल जाता है? चोरी करने के मकसद नाल। जो वो देखता है कि घर का राखा जाग गया है तो चोर की करता है? चोरी करता रहता है। बोलो क्या करता है फिर वो? अगर कोई उसको रोकने वाला जाग गया तो वो क्या करता है? वो उस मालक का नुकसान करेगा, या उसके सिर के उत्ते फ्लावर वॉश मार देगा, या उत्ते कोई भी चीज़ पई होएगी। की करेगा? तो घात का मतलब मारना नहीं होता, घात का मतलब चोट पहुंचाना। की करता है? चोट पहुंचाना। लेकिन अगर 2-4 मालिक तगड़े आ जान तो फिर चोर की करेगा? अपनी जेब के विचों रिवॉल्वर कड्डेगा या कोई चाकू कड्डेगा और मालिक को की करना चाहेगा? नष्ट करना, मीन्स खत्म करना। हालेलुया, क्लियर है? पता लगे चोर दे काम। हुण सुनो,
अगला वचन कहता है, ध्यान नाल सुनना। यीशु जी कहते ने, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन। हाथों को फैला के बोलो, बहुतायत का जीवन। शैतान आपका जीवन ऐसे कोलैप्स करना चाहता है, वो तेरा जीवन खत्म करना चाहता है, पर यीशु जी कहते हैं मैं इस करके आया हाँ ताकि जो तुसी मेरे उत्ते विश्वास कर दो तो मैं थानू की दवा बहुतायत का जीवन, बहुत ज़्यादा जीवन। हालेलुया। और अज का जिहड़ा चोर आ उन्होंने आपां कहने शैतान, वो भी तुहाडे घरां दे विच इस तरह ही घुसदा आ। वो घुसदा आ पहला चोरी करन दे लई, की चोरी करा, पहला वो देखदा तुहाडे घर दे विच किहड़ी चीज़ चोरी करा। वो हो सकता है तुहाडे घर दे विचों तुहाडी सेहत चोरी करे, वो तुहाडे घर दे विचों तुहाडा पैसा चोरी करे। तुहानूं पता कई लोग इस तरह कहते हैं बहुत कमाई करते लेकिन साडा पता वो ये डेवल है, शैतान है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि कई लोगों के जीवन के घर दे विच सारे जी होंदे आ पर कोई खुशी नहीं होंदी। शैतान तुहाडे घर की खुशी नूं चोरी करदा है। हुण आगे सुनो, जब आप उसके थोड़ा सा खिलाफ खड़े होंदे हो, जब तुसीं थोड़ा जिहा प्रभु चाहुंदे हो, कहण दा भाव कि जब थोड़ा जिहा यीशु मसीह बारे जानते हो। कई लोग इस तरह होंदे हैं जो यीशु चाहते हैं ना, एक गल याद रखना, जो तुम प्रभु से विश्वास करोगे तुहाडी जिंदगी एकदम ही चमत्कार नहीं होना। पहला शैतान ने तुहाडे घर दे विचों जिहड़ी चोरी की है ना, उहदा अगला स्टैप होना जो तुम यीशु से विश्वास करना है, उहदा अगला स्टैप होएगा कि तुहाडा घात करेगा। वो समझ रहे हो, मन तुहानूं चोट पहुँचाएगा। मेरी गल फॉलो करना प्लीज़। जब आप प्रभु में विश्वास करोगे वो आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। मैंने वर्ड यूज़ करना चाहिए, वो तुहानूं चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि शैतान की एक लड़ाई लगी हुई है बड़ी जबरदस्त। अज उसका एक मकसद आ, वो मकसद यह आ कि जेड़े लोग प्रभु यीशु मसीह उत्ते विश्वास करते हैं वो उन्होंने प्रभु तो तोड़े और अपने मगर लावे। हालेलुया। मैनू परसों एक फोन आया, इतों किसी ने बाहरों एक नंबर लिया, गुरु नानकपुरे के रहने वाले सीगे और मैनू फोन करके पता कि दस रहे हैं, कहते एक बाबे नूं असीं मानदे, मैं सच दस दी तुहानूं, कहते जिहदा नाम नहीं लईदा, कहते सिस्टर जी असीं ना एक 100 बंदे किसी नूं, मैं देखो किसी नूं असीं इत्थे किसी नूं नीवा करन दे लई नहीं आए, असीं यीशु उच्चा चुकन ले आए हैं। पर उन्हें दस्सिया कि मैं किसी बाबे कोल गया और कहते उस बाबे ने मैनू आ गल कही कि तुसी इंज करो कि तुसी ना घर दे विच मीट बनाओ जिहदे नाल तुहाडे घर दे विचों चीज़ां चलियां जाणगियां। तुहानूं पता की होया, उन्हें सवेरे मैनू फोन करके किया, और मैनू कहण लगा कि जदों असीं अपने घर दे विच सिस्टर जी मीट बनाया, मेरी छोटी बेटी नूं शैतान ने फड़ लिया और वो इन्ना कुछ ज़्यादा दुखी सीगे। वो कहते कि साडे घर दे विचों कोई भी इस चीज़ का हल नहीं कर सकिया। तुहानूं पता मैनू की किया, मैं उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह उत्ते विश्वास करो, क्योंकि कोई भी ऐसी ताकत नहीं आ जिन्हों यीशु मसीह हरा नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह एक सुप्रीम पावर आ, यीशु मसीह एक बहुत वड्डी ताकत आ। इत्थे जिन्नियां भैणां बैठियां आ, जिहड़ी भैन ने तुहानूं एंट्रेंस दे विच सैनिटाइज कीता आ, वो भैन बहुत गंदी दुष्ट आत्मावां नाल जकड़ी सी। असीं परसों उन्हां दे घर गए, उन्हां दी मदर इन लॉ ने सानूं दस्सिया कि ये सिस्टर धू के अपनी सੱਸ नूं अपने घरदिआं नूं घरों बाहर कढदी सीगी, ते अज वो भैन देखो मगर बैठ के प्रभु दी सेवा कर रही है। हालेलुया। मैं तुहानूं एक गल दसना चाहुंदी, शैतान तुहाडे घरां नूं नाश करना चाहुंदा आ, पर जेकर अज तुसीं डिसीजन लैंदे हो कि मैं और मेरा घराना केवल यीशु मसीह नूं मन्नांगे, तो उसकी जरूरत नहीं है, तुहानूं छूएगा नहीं, क्योंकि शैतान केवल यीशु मसीह तो डरदा है, और किसी तो नहीं डरदा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर बताया है प्रभु जी कहते मैं आया ताकि तुसी जीवन पाओ, तो बहुत ज़्यादा जीवन। आज यीशु मसीह जिन्नी भी संगत सुन रही है या जिन्ने भी लोग इतने बैठे आ, तुहाडे लई प्रभु ने तोहफे दे विच पता की रखा है, बहुत ज़्यादा जीवन। तुसी इस गल निराश ना हो, शैतान ने तुहाडा की खोलिया है। मैं तुहानूं प्रॉमिस करदी हां, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहोगे, ਉਹਦੀ थोड़ी जी चोट तो नहीं डरोगे, ਉਹਦੇ छोड़े जे नुकसान तो नहीं डरोगे, तो मैं तुहानूं एक लिख के पावे लै जो एक प्रभु यीशु मसीह के वचन जो है कि जो शैतान ने आपसे छीना है, परमेश्वर आपको दुगना करके मोड़ेगा। ये मेरे परमेश्वर की ताकत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मैं तुहानूं फर्क दस दिता है। अज हुण तुसीं देखो कि तुसीं किहदे कंट्रोल दे विच रहना आ, शैतान दे
ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ अगर सानू शैतान तो कोई चीज़ बचा सकती है तो वो है यीशु नाम। बोलो क्या है? यीशु नाम। हुण आपां इत्थे तक सीख लिया, मेरा अज का प्रचार अगे चलदा, जिहड़ा मेन है मैं चलदी हां उत्थे। तुहानूं एक गल पता है कि चोर कदों आउंदा? मैं पहली सैशन च भी क्वेश्चनिंग हुई सी, चोर कदों आउंदा दस्सिओ भाजी। श्योर सिस्टर जी, तुसीं श्योर है? तो तुसीं यस कह सकते, कोई गल नहीं, तुसीं विनर हो जाओगे। हालेलुया। बिल्कुल। चोर कदों आंदा आ? ठीक है जी, रात में होता है। जो सवेरे सोओगे एसी ला के तां भी आ जाऊगा, अलर्ट रहो। पर गल राइट आंसर है कि चोर रात को नहीं, चोर तब आता है जदों असीं सुत्ते हुन्ने आ। चोर नूं पता है भाई, और चोर का टाइम हुंदा ज़्यादातर 12-1-2 बाद। उन्होंने पता है ये बंदा हुण गया भूख नींद च हुंदा, इनू कोई नहीं ठा सकता। ठीक है जी। और तुसीं ध्यान नाल सुनना, तुहाडा वचन तुहाडी अखां खोल के रख दूगा अज, क्योंकि मैनूं पता प्रभु के वचन च कितनी ताकत है। प्रभु के वचन च इन्नी ताकत है, 4 दिनों के मुर्दे नूं कहंदा वचन उठ के बाहर आ, ते मौत नहीं रोक सकी उसनूं। खलो गया परमेश्वर के सामने, 4 दिनों का मरिया होया बंदा, उन्होंने ये वचन कहंदा है, वचन कहंदा ओए लाजर कब्र चों बाहर निकल के आ। ते वचन हुक्म मनदा परमेश्वर दा, और प्रभु के सामने खलो जाता। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु कहते खोल दो दियां पट्टियां, हुण मुर्दा नहीं जी उठिया आ। इन्नी ताकत इस वचन दे विच। अज जिन्ने तुहाडे विचों मुर्दा ने, जिन्ने तुहाडे विचों आत्मा दे विच कमज़ोर आ, जदों तुसीं इस वचन नूं अपने अंदर जान दोगे, ये तुहाडे विचों कई मुर्दियां नूं जिंदा कर देगा। तुहाडी मुर्दा रूहां जाग उठणगियां, और यीशु मसीह कहेगा इन्हां दियां पट्टियां खोल दो। हालेलुया, हालेलुया। अज पट्टियां खुलनियां तुहाडियां कईयां दियां। सुनिए, सो चोर आउंदा आ रात जब असीं सुत्ते होने, सॉरी जब हम सोते हैं, जब असीं सुत्ते होने, बाइबल कहती है चोर आता है जब असीं सुत्ते होने। आओ एक वचन वाल चलिए, मत्ती 13वां अध्याय खोलो मेरे नाल। कईयां कोल बाइबल नहीं हैगी, मेरे सामने ही बैठे हो, बाइबल वाले को घरे हैगी है। मत्ती 13 और उसकी 24 नूं पढ़ते हैं। पहला सुन लो, जिन्हां कोल बाइबल नहीं, सुनो की कहता वचन। लिखिया, यीशु ने अपने चेलियां उन्हें एक दृष्टांत दिया। दृष्टांत का मतलब एक कहानी सुनाई। की सुनाई? बोलो, कहानी। कहते प्रभु जी कहते ने, स्वर्ग का राज उस मनुख वर्गा आ जिन्हें अपने खेत में चंगा बीज बोया। तुसी कोई भी अपने घर च सब्जी उगाओ या कुछ भी बीज बोवो, चंगा बीज दो कि माड़ा? चंगा ही बीज दो ना। हाँ, चंगा बीज बोलते ताकि ना चंगा। और सुनो आगे क्या लिखा, ध्यान से सुनना, सुनो। जिस बाइबल कहती सुनो आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। लिखा, पर जब लोग सो रहे थे, बोलो क्या हो रहे थे? जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। प्रेज द लॉर्ड। जब लोग सो रहे थे, जदों कलीसिया सुत्ती हुंदी आ, जदों चर्च सुत्ती हुंदी है, उदों तुहाडा शत्रु तुहाडे घर दे विच बीज सुੱਟ के चल जाता है। जिस वेले तुसी खराटे मारदे हो, उस वेले शैतान तुहाडे घर दे विच बीज सुੱਟ के चला जाता है। तुहानूं पता है विश्वासी नूं किन्ना जाग के रहना चाहिए आ। हुण तुसीं सोचते होगे इहदा मतलब सानूं सोना नहीं। मैं वो वाले जागण की गल नहीं कर रही, मेरा कहने का भाव है कि तुसीं आत्मा विच जागना है। दूसरी गल, अद्धी रात उठ के प्रार्थना करो। जदों तुहानूं पता है सियाणे कदों काम करते हैं? सवेरे, रात नूं। किन्ने बजे करते? 12 बजे तो बाद। मैं नॉलेज रखी सारिਆਂ ਦੀ। हालेलुया। क्योंकि निकले हैं ना इन्हां कामां चों। सुनो, 12 बजे तो बाद ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲੀਡਰ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲੀਡਰ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੀਮਾਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰਸ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ शाहरुख खान ਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, जब सारी दुनिया सोती है तो मैं जागता हूँ, इसलिए आज मैं ना फेमस। सुने
जो एक्ट्रेस है वो भी ज़्यादातर रात को अपनी ब्यूटी जो कुछ भी ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਕਲੀਸਿया, ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਸੀ ਲਾਇਆ, ਵਾਹ, किसी ने कूलर लगाया, कोई खुली आवाज़ सुनता है, और 12 बजते सारी कलीसियाओं के लोग खराटे मार रहे ऐसे, और शैतान तेरे बुए के बाहर खड़ा होकर तेरे ते सुट रहे हैं सामान। और तुसी कहते हो तो यीशु को मानते हैं कुछ नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने कहा, हे सुत्या होया जाग ताकि तेरे उत्ते मसीह दा नूर चमके। ਜਿਹੜੇ लोग रात ਨੂੰ प्रार्थना नहीं करते मिडनाइट, वो खतरे दे विच आ, क्योंकि तुहाडा दुश्मन आएगा, तुहाडा शत्रु आएगा और बीज बो के चला जाएगा। तुसी सोचोगे, और तुहानू पता है कई लोग, तुसी बहुत अच्छे लोग आ, तुसी 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, पर मैं तुहानू दस रही हल्ले भी तुहाडे विचों कई लोग होणगे जिन्हां नूं रात नूं गंदे सुपने आ जाते हैं, कईयां नूं फिजिकली गलत सपने आउंदे आ, कईयां नूं अपने मरे हुए नज़र आउंदे आ। ये क्यों है? क्योंकि तुसी उस टाइम च सुते हुए हो जदों तुहाडे दुश्मन ने आके बीज बो दिता। और तुहानू पता है कदे 11 बजे सपने नहीं आते, आते 10 बजे सुपने नहीं आते, सुपने भी 12 बजे तो बाद आते हैं। हुण कित्थों आए सुपने? वो सुपने तब आए जब आपका शत्रु, आपका दुश्मन आपके घर के बाहर खड़ा था, तुसी मार रहे सी खराटे, वो कह रहे जी मालक सुता है, कर लो चोरी। बोलो हालेलुया। कहता मालक सुता है, तुसी अपने शरीर के मालिक हो। यस, सही है ना। हुण जो तुहाडा शरीर कहता करदे हो ना तुसी। अज तुहाडे शरीर ने क्या, चर्च चलीए तो चल 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 गए। अज कई जिहड़े हर संडे आउंदे अज नहीं आए, ऑनलाइन सुन रहे हैं मैनू। हुण वेखियो आपस च कहणगे सिस्टर जी साडा नाम लै रहे हैं। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब तुहाडे शरीर ने क्या, अज चर्च नहीं जाना, पता नहीं की रीजन है, मैनू नहीं पता, नहीं गए। ਇਹਦਾ मतलब मेरे कहे के अनुसार नहीं तुसीं चले, खुदा के कहे के अनुसार नहीं चले, किहदे अनुसार चले? बोलो सच बोलियो। मैनू बिल्कुल डर नहीं लगता, सच बोलो। अपने शरीर, ਇਹਦਾ मतलब मैं शरीर का मालक हाँ। मेरा शरीर जो कहता ना जा कपड़े पाने, मैं वही पाने हैं। सही है, जो खाण नूं मन करता वही खाना है। हालेलुया। ते जदों तुहाडा शरीर मालक जदों सुता आ तो शत्रु आएगा, दुश्मन आएगा और गलत बीज बोकर चला जाएगा। हालेलुया। सारी जदों दुष्ट आत्मावां रात नूं जाग के नुकसान कर रही हैं तो कलीसिया साडा सोना फर्ज है? फिर नहीं। अज तुहाडे विचों किन्ने लोग चाहुंदे आ कि मेरे घर दे विच, मेरे परिवार दे विच, मेरे बिजनेस दे विच आशीष दे सोते फुटन? हाथ उठा के बोलो। अगर आप चाहते हो आज से अलार्म लगाओ 12 बजे का, मैं कहनी 11:15 का अलार्म लगाओ। और मैं नहीं कहती तू 1-1 घंटा प्रार्थना करनी है, 12 तो लैके 12:30 बजे हाथ उठा के प्रार्थना करो। मैं तुहानू कह रही अपनी आत्मा दे विच इन्नी ज़्यादा होली स्पिरिट नू फील कर रही, जो तुसीं हाथ उठा के प्रार्थना करोगे तुहाडे घर दे बाहर शैतान नष्ट हो जाएगा। जब आपके घर से प्रार्थना की आग निकलेगी, तुहाडे घर दे विचों 12 बजे तो बाद जिन्नियां भी कोई बदरूआ छड़ रहा है, कोई भी नुकसान होने वाला वो आपके घर से बाहर निकलेगा। हालेलुया। आज क्यों नहीं कम होंदे पे? क्योंकि हम सोए हुए हैं। शैतान सोए हुए पर ज़्यादा अटैक करता है। मैं तुहानू एक गल दसदा, जिहड़े लोग आलसी हुंदे हैं ना, जिहड़े लोग कमज़ोर हुंदे हैं, जिहड़े लोग शरीर नूं बस सुस्ती पाई रखते हैं, शैतान हमेशा उन्हां लोगों उत्ते अटैक करता है। हालेलुया। अज जेकर कोई बॉडी फिल्टर हो, बॉडी फिल्टर ही कहते ना, कि जो भी कहते हैं बॉडी बिल्डर सॉरी फिल्टर कहता मैं, फिल्टर ही नहीं हुई, बॉडी बिल्डर। सो बॉडी बिल्डर जोड़ा है एक, किन्नू हरा सकेगा ईजिली? जोड़ा वो तो कमज़ोर होगा। सही है। तो जोड़ा बॉडी बिल्डर तो ज़्यादा होर तगड़ा होगा उन्होंने नहीं ना हरा सकता। सो मैं तुहानू गल दसां, अज तो तुसी प्रार्थना दे नाल बॉडी बिल्डर बन जाओ। और मैं तुहानू दस रही हाँ, शैतान तुहाडे सामने पतला जा लगूगा, और जदों बॉडी बिल्डर प्रार्थना विच खलोएगा, शैतान मैं तुहानू कह रही तुहाडे घरां चों ऐदां नठूगा कि जिद्दां तुसीं चूहे मार दवाई पाती है, और वो आपके घर से भागेगा। उसको भागना पड़ेगा। पर आज क्यों नहीं काम हो रहे? क्यों नहीं हो रहे परिवार च काम? क्योंकि सानूं तां 10 बजे खराटे वजन लग पैंदे आ। हाँ, सोच के देखो एक मिनट। सानू रात को 11:15 फोन आ जाए कि तुहाडा सो एंड सो बीमार पै गया, उठ के जाते हो कि कहते हो हले मैं सो के आऊँगा? बोलो। रात को एकदम बच्चा ढिला हो जाए 11:15 बजे,
उड़दे हो कि नहीं? ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ? 12 ਵਜੇ की प्रार्थना शुरू करो एंड गॉड विल ऑनर, परमेश्वर का आदर ਵਧਾਏਗਾ। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੱਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲੋ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 3:16। ਸੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੋ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 3:16 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 3:16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਮੰਗ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਯीशु ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਸੱਚੇ ਵਾਲਾ ਯीशु ਮਸੀਹ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਵਾਲੇ ਯीशु ਮਸੀਹ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਏ ਹੋਣੇ, ਯीशु ਮਸੀਹ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਨ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣੇ। हालेलुया। तो मैं क्या अलर्ट रहो केड़ा सपना लेंदे हो। सुनो, सोच के देखो आज रात आपको यीशु मसीह मिली, यीशु मसीह ये वाले, और आप तानू कहन पर्सनली तो बेटा की चाहिए है, सीरियसली दसो की मंगोगे? नहीं बोलना, बाइबल में पता की मंगोगे? जो रात को यीशु मसीह तानू आके सपने पूछे बेटा तेन की चाहिए, आज तो मेरे तो जो मंगेगी ना, जो मंगेगी मैं दे देना है। मेरे पता तुम ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਮੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਤੁਝੇ क्या चाहिए? ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ मैं एक राजा हाँ, मैनू धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मैनू बुद्ध बख्श ताकि मैं अपनी प्रजा का सही न्याय कर सका। क्लियर? की मंगी उन्हें? रब ने जेड़े तुहानू काम च ठहराया ना ओहदे रिगार्डिंग बरकत मंगया करो। हालेलुया। मान लो मैं एक प्रभु की दासी हाँ, पास्टर हाँ, तो मैं खुदा ये कहती प्रभु मैनू बड़ा डॉक्टर बना दे, ये की मंग रही है मैं? इस सौदे लिए तो मैनू खड़ा ही नहीं किया परमेश्वर ने। फॉर एग्जाम्पल तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम खुदा ये कह सकते परमेश्वर मेरे बिजनेस दे विच मैनू बुद्ध बख्श ताकि मैं अपने बिजनेस च होर सफल हो सका। आमीन। सुलेमान राजे ने धन दौलत नहीं मंगी, उन्हें की मंगी बोलो? उन्होंने पता लग गया एक गल का कि जेकर मैं धन दौलत मंग ली तो बुद्ध ना मंगी तो मेरी धन दौलत काहे काम की नहीं होनी। उन्हें सोचा कि मैं रब तो बुद्ध मंगदा है, भावें थोड़ा भी कमा लांगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी वाधा पैना शुरू हो जाऊगा, क्योंकि जिहदे कोल बुद्ध हुंदी है बाइबल कहती है ਉਹਦੇ थोड़े च भी बरकत आ। आमीन। हालेलुया। सो क्लियर हो गया। राजे सुलेमान ने रब तो की मंगया? बुद्ध। और तुहानू पता प्रभु जी तो इन्ने खुश होए। प्रभु जी ने क्या सुलेमान तू मेरे तो ना धन मंगया ना दौलत मंगया, तू मेरे तो सब तो वड्डी चीज़ मंगी जिहड़ी अज लोग मंगते नहीं, बुद्ध। इस करके मैं तेरी मंग तो इन्ना खुश होया वा। अज मैं तेनू कहना वा कि तेरे वर्गा अमीर राजा ना तो कोई सीगा ना कोई धरती ते होगा। हालेलुया। जब आप खुदा से सही चीज मांगते हो, सही चीज बिना स्वार्थ तो बिना लालच तो, परमेश्वर तुहानू होर भी उच्चा चुकदा है। आमीन। हालेलुया। हुण अगे सुनिए की होया। हुण एक दिन राजा गद्दी ते बैठा, ध्यान नाल सुना, फिर उत्थे चलांगे असीं सोन दे उत्ते। एक गद्दी ते बैठा, बाइबल कहदी इहदे कोल दो औरतां आईयां और दोनों औरतां कोल बच्चे सीगे। एक औरत आके राजा को कह रही है राजा जी जो मैं रात को सोई थी, वचन पढ़ते तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पढ़िए पहला राजा 3 उसकी 18 लिखे है, मैं पढ़ती 17-18 लिखा।
उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं सुलेमान राजा नू, उस समय राजा नू प्रभु क्या जाता सी, हे मेरे प्रभु, मैं और ये स्त्री दोनों एक घर में रहती हैं और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हुई। हम तो संग ही संग थे, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी ना था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, क्या कर रही थी? बोलो, क्या कर रही थी? कई समझ नहीं लगी, मैं क्लियर कर। इतने 2 औरतां ने ਜਿਹੜੀਆਂ राजे के कोल ना अपनी बेनती लैके गई। हुण राजे के कोल बुद्ध आ गई है। की आ गई? बोलो, बुद्ध आ गई है। और रब की बुद्धि है, रब की बुद्धि कदे गलत न्याय नहीं करती। ये औरत आके कह रही है, एक औरत कह रही है, प्रभु जी मेरे घर न्याणा होया, असी 2 औरतां इक्को घर च रहिंदियां, मेरा न्याणा होने के बाद आ दूसरी मेरी भैन, दूसरी जी मेरे नाल रहिंदी है, ये घर भी न्याणा हो गया। पर ये रात को इन्नी गहरी नींद च सो गई, ये थले आके दा न्याणा दब के मर गया। लेकिन जदों मैं सुत्ती सी, की कर रही सी? जदों मैं सुत्ती सी, ये औरत होली जी आके अपना मरिया होया न्याणा मेरे लागे पा गई ते मेरा जिंदा न्याणा चुक के लै गई। साडा न्याय करो। समझ रहे हो गल नूं? जब आप सोते हो, शैतान आता है, तुहाडी जिंदा बरकतां चुक के लैके ते मुर्दा रख जाता है। जदों तुसीं सुत्ते हुंदे हो, असली मौका शैतान नूं उदों मिलदा चोरी करन दा। और ये टाइम है 12 बजे के बाद। मैं तुहानूं ये नहीं कह रही पूरा दिन जागते रहो, नहीं नहीं। यहोवा कहता है, मैं तो अपने प्रियों को यूं ही मीठी नींद दे देता हूँ। और वो प्रिय पता किहड़े ने? जिहड़े रात के 12 बजे उठ के अरदास करते, दुआ करते। और बाइबल कहती है, वो कहता, वो कह रही जब तेरी दासी सो रही थी, समझ रहे हो? सो रही थी मतलब सुती हुई है, उन्हें पता ही नहीं कौन वो लागे वो जिंदा बच्चा चुक के मरिया पा गया। मैं अगे नहीं जाना क्योंकि वो मेरा मत को टॉपिक नहीं है, जबकि सही न्याय हो गया सीगा। पर तुम मेरी गल समझ रहे मैं की कहना चाह रही हूँ कि जेकर कलीसिया सुत्ती रह गई, जेकर चर्च सुत्ती रह गई, तो सोच लो तुहाडा हाल की होना है। मैं अपनी भी विच लियाउंदी, साडा हाल की होना है जिसे सुत्ते ही रह गए। हालेलुया, हालेलुया। मैनू नहीं लगता जागना औखा नहीं है, औखा नहीं है, पर मारना पैना अपने मन नूं, मारना पैना अपने शरीर नूं, और मन दे विच एक टारगेट रखना पैना कि मैं जदों शैतान जागदा है मैं भी जागूंगा। तुसीं ये नहीं कहना जदों शैतान जागूगा मैं सोऊंगा, जदों वो सोऊगा मैं जागूंगा। एक्सक्यूज मी, इस तरह नहीं होना। शैतान जाग रहा है, आप भी जागो और वार करो, छड्डो वार। ते केड़ा जितूगा दसो? बोलो मैं। हाले तक कॉन्फिडेंस नहीं चढ़िया थोड़े ते, सोचा च पै गए कौन जितूगा। तो तुम हल्ले सोचा च पए हो, तो रात भी सोचा च रहना। हाँ, हालेलुया। मैं बोल तो रही हूँ कि शैतान उधरों तीर छड़ रहा है, तुम भी इधरों प्रार्थना। जितूगा कौन? बोलो मैं। हूँ आया देखो कॉन्फिडेंस। हालेलुया। पहले तो सोचा च पै गए तुम थोड़ी देर लिए, जिताइए किनू? सानू पता नहीं यीशु मसीह किहदे वाला है, कहते जिहदे वाल यीशु है। तुसीं कहो मेरे वाल यीशु है। शैतान थोड़ा ना थोड़े वाल दा, यीशु मसीह थोड़े वाल दा। कलीसिया जागो, तुम हल्ले सोते हुए हो। तुहानू पता होना चाहिए थोड़े वाल दा कौन है थोड़े वाल दा? यीशु मसीह। और यीशु मसीह आपके साथ है। और जब आप प्रार्थना करोगे, मैं तुहानू कह रही करके देखो, आज करोगे कितने लोग? जिन्हें लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, मैंने पता है तुम मेरे नाल है। अज रात शैतान नू अग बड़ी लगनी है, इन्हें केड़ा वचन सुनाता अज तो मेरा बिजनेस ही चौपट हो जाऊगा। सही गल है, अज तो पैसे घट जाने। तुहाडे विचों अज तक जिन्हों के पैसे कटते रहे, मैं कह रही अज रात की 12 बजे की प्रार्थना करो, कल का रिजल्ट देखना। हालेलुया। आप जब अपने बिजनेस पर जाओगे, आप रिजल्ट देखना कि 12 बजे की बाद की प्रार्थना के बाद आपने कितनी कमाई की, क्योंकि परमेश्वर उस चुरान वाले को नष्ट कर देगा, उसका सिर मरोड़ देगा। हालेलुया। उसको पैरों के नीचे कुचलेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना जी है ना, फायर रिलीज कर दी है जब आप प्रार्थना करोगे। हालेलुया। आज मैं सवेरे उठी, चलिए अलग गल है, मैंने अपने पड़ोस के घर के पता नहीं की बना रहे थे, अजीब जी स्मैल आई। जो मैंने अजीब जी स्मैल आई, मैं बाइबल पढ़ रही थी, मेरे घबराहट हो गई। हुण तुसीं देखो कि जो रात को तुसीं प्रार्थना करोगे, तुहाडे घर चों गुड स्मैल आएगी कि बैड स्मैल? हमें नहीं पता अभी तक। जब रात को 12 बजे प्रार्थना करोगे, आपके घर में से अच्छी स्मेल आएगी कि बुरी स्मेल आएगी? वेरी गुड, अच्छी स्मेल आएगी। और बाइबल कहती है तेरी दुआएं मेरे सामने
सुगंधित द्रव्य बनकर पहुंचे। परफ्यूम पाना कुछ नहीं होना, प्रार्थना का परफ्यूम चढ़ाओ परमेश्वर को। ये वो खुदा नहीं है, वो खुदा छड़ दिते आप जो परफ्यूम मंगते आ। मैं देखी असं भी बड़ा बड़ा परफ्यूम लैके जाइदा सी। ये प्रभु कहता मैंने कोई परफ्यूम नहीं चाहिए, तू जो जिहा मैनू गले लगा ला मैं तेन पसंद करांगा, लेकिन जो परफ्यूम मैनू तेरे को चाहिए है वो है प्रार्थना का परफ्यूम। तू प्रार्थना कर, तेरी खुशबू मैनू पहुँच जाएगी। और जब खुशबू जाती है ना ऊपर, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, खुदा खुश हुंदा आ। तुहाडे लागे कोई गुड स्मैल वाला बैठा हो तो किदां दा फील होगा? तो जो कोई होंदा चलो बच गए मास्क ला के। पहला मैंने संगत चो बहुत शिकायत आउंदियां, सिस्टर जी समझाओ थोड़ा चर्च में। मौका ही नहीं मिलिया, लॉकडाउन लग गया, नहीं तो मैं समझाना सीगा। मैं सच कह रही। तो जब जे तुहाडे लागे कोई बदबूदार बंदा बैठा होए की हुंदा फिर? हसन दिया कि उन्होंने पूछो जिहदे नाल हुंदी। फिर तुसीं सारे वधिया, तुहाडी नहीं गल कर रही मैं, तुसीं क्यों डर जाते? पर तुहानूं समझ रखनी चाहिए, वाकई सच्चाई है। किसी इंसान को खुशबू आती है ना, वो ज़्यादा बहन को दिल करता है। तो जिद्दे कोई स्मैल आती हो, फिर भावें जिन्ना वधिया, भावें कोई भी क्यों ना हो, बंदा कहता छेती उठो भरा, को तो साह ही नहीं निकलिया। सामने नहीं कहोगे, बाद चो तो कहते हैं ना, आप अपने आप तो कहते हो। हालेलुया, हालेलुया। सो अगर आपके घर में से गुड स्मैल आएगी तो परमेश्वर आपके साथ बैठा रहेगा। तो अगर तुहाडे घर चो माड़ी स्मैल आई, उन्हें खलोना ही नहीं, उन्हें कहना बो आती तेरे घर चो। हालेलुया। मैं नहीं बो वाले बंदे ना बहना। असी मनुख हो के बो वाले ना नहीं बहना चाहते, तो वह परमेश्वर हो के खुशबू वाले ना बहना चाहता है। और वो परफ्यूम की खुशबू नहीं चाहता। वो तो ये भी नहीं कहता नहा के बैठो, कहना मैनू बाइबल कितने नहीं क्या उन्हें नहा के प्रार्थना करो। उसने कहा जब तू प्रार्थना करे, एक कोठरी में जा, कमरा बंद कर, गुप्त में खुदा से मांग, तेरा पिता खुले में देगा। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता तू गुप्त में मांग, मैं तुझे खुले में दूंगा। गुप्त च मांग, कुछ भी मांग ला, तू कहता गुप्त च मांग। हालेलुया। तो प्रभु कहता मैं तेन देवांगा। वो देने वाला परमेश्वर है प्रियजनों। पर अज जिन्हें थोड़े तो खोया ना, वो खिलाफ जंग लड़नी है। मैं थोड़ी जंग नहीं लड़ सकती, तुसीं मेरी नहीं लड़ सकते। सानू सारे को अपनी जंग लड़नी पेगी। और आज से खलो जाओ। इत्थे तुसीं बहुत इनकरेज हो, सुनने वाले बहुत इनकरेज आ, पर पता क्या होता है, जो रात के 8-10 बजने हैं, बल्ब फ्यूज होना शुरू हो सकता है। अबासिया ने चल एक दिन, मैं सच कह रही, विश्वास करिए, मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगी इतने खलो के। एक दिन रात 10:15 का टाइम से, उस टाइम मैं बीमार सी। मेरे विश्वास करिएगा मैं बीमार सी। मैं दसिया मैं पिछली मीटिंग के विच कि मैं कुछ सैशन तो ठीक नहीं सी। अज प्रभु के अनुग्रह मैं बिल्कुल ठीक हाँ। सो एक रात यही वचन मेरे कन्ना तक पहुँचे जो मैं अज तुहाडे नाल प्रचार कर रही हूँ। ये मेरी टेस्टमनी है। और मैं ठीक नहीं सी, मैं तुहानूं दस्सिया मैं 10 मिनट नहीं खलो पाती सी। और 10 बजे परमेश्वर ने मेरे कंच मेरे पाई आवाज़ की अज रात मिडनाइट प्रार्थना करनी है। मैं अपने हस्बैंड उठाया, मेरे हस्बैंड भी मेरे नाल एग्री हो गए। विश्वास करिए जो मैं प्रार्थना नहीं बैठी, मेरे पता लग गया कि मेरी बॉडी ने मेरे नाल खलोना नहीं। मैं पहली मीटिंग में दसिया कि जेकर तुसीं खुदा नाल खलोवोगे ना, खुदा के कम्मां लई, ते खुदा तुहाडे लई राह भी खोलेगा। बाइबल में एक जगह पर लिखी है, वेयर देयर इज ए विजन देयर इज ए प्रोविजन। उन्हें हिंदी दस दिया, जिथे किते भी दर्शन आ उत्थे रब इंतजाम भी करता है। जो तुसीं रब दे लई करन, इहनूं होर ईजी बनावा, इसदा मतलब है कि जो तुसीं परमेश्वर दे लई करन दे लई सोचदे हो, ते रब तुहाडे लई राह भी खोलेगा। प्रभु के अनुग्रह नाल उस रात जो मेरे पता लगा मेरी बॉडी ने नहीं बैठना, मैं विश्वास करो मैं चाहती तो अज पता लोग की कहते हैं, प्रभु जी तुसीं जानी जानो। वो कहता मैं पता है, बोल के ना दस। कई लोग यीशु मसीह पता है कहते, प्रभु जी तुसीं जानी जानो, थानू पता है बच्चा थकिया है तुहाडा, थानू पता सारी रात मैं आटो चलाया, कोई भी जो भी तुम काम करते हो, या मैं काम किया, या मैं टीचर सी, या मैं वो सी, या मैं जो भी सी। प्रभु कहते सब पता तू की सी, पता है अगे बोल। फिर अगली प्रार्थना साड़ी की होती, प्रभु जी तुहानू पता मैंने बहुत नींद आन रही है। प्रार्थना करते करते इन्ना मूँह खोल जाता जिदा एलीगेटर का खुला होंदा है। सही है। और प्रभु की कहने से अगों, प्रभु जी माफ़ करो, बख्शणहार हो तुसीं, मैं सो रहा वहाँ, बच्चों के बेर परे हाथ रखियो, सब कुछ मंग मुंग के अपने लिए, उन्होंने देना कुछ नहीं परमेश्वर को, मंग मुंग के अपने लिए हो गया ही ढेर हो गया। सही है ना, इस तरह होंगे ना, सच बोलिया होंगे, हो गया ढेर। हालेलुया। प्रभु सब पता है तुसीं कमजोर हो। प्रभु को ये नहीं मंगया कि
परमेश्वर तेन पता तेरा बच्चा थकिया मैं थोड़ा मैनू दस मैं किद्दां ताकतवर बना। मैं अज रात की मिडनाइट प्रेयर करनी है तो फिर प्रभु ने जो मेरी बुद्ध खोली तुहाडी भी खोलूगा। मैनू पता प्रभु ने की किया। प्रभु कहता चल किचन च। प्रभु का आत्मा मैनू किचन च लै गया और मैं किचन च मैं की करना किचन च खुदावन। प्रभु कहता फ्रिज खोल। फ्रिज च मैं अद्धा कप दुध लिया उहदे च अद्धा ही चम्मच मोती केयर वाली वो पाई कॉफी, सब तो स्ट्रॉन्ग कॉफी पीती। मेरे हस्बैंड मैं रूम के अंदर आई, एसी लगा रूम के सारा कंफर्टेबल नज़ारा, खुदा के चरणों में बैठे। मैं अपने हस्बैंड को कहते की पी रहा, मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। भी हैरान हो गया अद्धी रात कॉफ़ी पींदे नहीं है। मैं कहा नहीं मैनू पता मैनू शैतान ने बहन नहीं देना। मेरे खुदा ने मैनू राह दसता तू प्रार्थना करनी है ना अल्लाह फड़ रहा। मैं तुहानू दस रही हाँ 12 बजे तो क्रॉस प्रेयर की। हालेलुया। जिथे मैं 10 मिनट नहीं बैठ सकती सी खुदा ने उधर मैनू 1.5 घंटा लगातार प्रार्थना च बैठने का ग्रेस दिता। आमीन। अरे खलोवो तो सही, बहाने ही मारते रहने असीं खुदा दे लई। साढ़े को बहाने बहुत है, सही है ना, बहुत बहाने। पर अज तो एक डिसीजन ले लो कि मैं बहाने नहीं खुदा तो ताकत मंगागा। मैं परमेश्वर को ये नहीं कहूँगा प्रभु मैं हार गया, मैं ए कहूँगा परमेश्वर मैं थकिया तो जरूर हाँ, अज मैनू बल बख्श ताकि मैं होर ताकतवर हो जावां। अज जेकर तुहाडे बिजनेस डाउनफॉल आ रहा है खुदा को ये ना कहो प्रभु ये क्यों, कहो परमेश्वर मेरी मदद कर, मेरे नाल खलो मेरे बिजनेस च ताकि मैं इस बिजनेस च बढ़ता चला जावां। और मैं तुहानू अज एक गल दसना चाहनी हाँ प्रियजनों, बाइबल बताती है जिसके साथ यहोवा खड़ा होता है वो सफल होता है। सफल होता है, बाइबल दसदी है ना वो की होता है, सफल होता है। हमें रेस्ट करनी है दोपहर में कर लो, दोपहर में शैतान नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि उसका काम ही नहीं। हले वो आराम कर रहा है तुम भी कर लो। हमें रात को 12 बजे मैं कह रही घंटियाँ खड़का लियो, मैं तो नहीं वाला, मैं तो नहीं फोन करूँगी थानू 12 बजे। उन्हें ना कह दो सिस्टर जी मेरा नंबर कर दो रिकॉर्ड, मेरे 12 बजे फोन कर दो। सबके घर में फोन है 12:15 का अलार्म लगाओ, अद्धा घंटा बह जाओ दुआ च। मैं कहनी ना तुहाडे घर दे विच वड्डी बेदारी आई, तुसीं हैरान हो जाओगे परमेश्वर ने करके दिता। तुसीं कुछ थोड़ा सोच रहे हो, परमेश्वर आपके लिए बड़ा सोच रहा है। मैं कह रही हूँ मैंने नहीं पता किहदे लिए वचन है। आप कुछ सोच रहे हो थोड़ा करने के लिए, खुदा आपके लिए बड़ा सोच रहा है। पर उस बड़ा को करने के लिए, उस वड्डे को करने के लिए परमेश्वर चाहता कि अज तो ओदी चर्च ओदे लोग मिडनाइट प्रार्थना शुरू करें। और सुननी गल एक और दसा, अज बच्चे फोन बड़े बज रहे की गल, फोन हमेशा चर्च दे विच साइलेंट मोड ते हो, ठीक है। सुनिए क्या हुआ, तुहानू पता है प्रभु दे दास पौलुस ते सिलास फड़वाए गए सी, पता है क्योंकि प्रभु का प्रचार कर रहे थे, ठीक है। बाइबल कहती है वो क्या कर रहे थे, प्रार्थना ते प्रभु की वडियाई कदों कर रहे थे, दिने ना गलत वचन गलत नहीं, आधी रात को वचन पढ़ो ना, पूरा नहीं पढ़ते। क्या कहता 12 बजे कितने लिखे होते, घड़ियां नहीं होंगी भाजी उस टाइम से, उस टाइम से पहर चलते थे, पहला पैर दूसरा पैर तीसरा पैर, अद्धी रात को आधी रात। सुनो सुनो सुनो, आज असीं चाहते हैं मेरी रिपोर्ट्स बदल जाए। आज मैं चाहती हूँ, मैं तुहानू पता है परमेश्वर की योजना बिल्कुल नहीं है कि तुसीं गरीब रहो, पता तुहानू ना। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो खुदा खुश होता है, जो तुसीं लग्जरी गड्डी च घूमते हो खुदा खुश होता है, जो तुहाडे कोल मकान तुहाडा कोठी वर्गा बनया होंदा खुदा खुश होता है। तुहानू लगदा कि मेरी गल सुनो, जो बच्चे वधदे हैं तो माँ बाप दुखी होते हैं, बोलो खुश, उन्होंने सीना चौड़ा हो जाता है। और मेरे प्रभु की इच्छा है कि इस कलीसिया को वो बढ़ाए, क्योंकि वो प्रभु को पता है कि जो ये कलीसिया बढ़ेगी मेरा ही नाम ऊंचा करेगी, ये बोलेगी मुझे यीशु मसीह ने बढ़ाया। आज हमारे मोहल्ले में लोग हैरान होते हैं, कल हमारे घर एक लेडी आई हमें कहती सोना पा लिया तुसी, मैं कहा बस ए सोना पाने वाला वो सोने का नाम यीशु मसीह है, कभी महिमा अपने उत्ते ना लो। हमारे एक रिलेटिव आके बोलता है जो दी नू आई ना ना दी ये बड़े हो गए, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कल पता लगा। मैंने उनको बोला, मैं कहा नू आए ना कुछ नहीं होया, मैं परमेश्वर की महिमा नहीं ले सकती। मैं कहा जदों दा यीशु इस घर दे विच आया है उस दिन से इस घर के हालात बदले हैं। हालेलुया। खुदा देखता है इन बातों को, सुनता है खुदा ध्यान ना कि तुसी मेरी महिमा तो नहीं ले रहे। मैं कह रहा हाँ जी हाँ जी, हाँ मैं ही जदों दी आई ना मैं बड़ी कर्मा वाली आई मैं। प्रभु कहता हाँ आज तेन पता हेरोदेस ने वचन पढ़ दे रसूलों के करतब के हैरोदेस ने महिमा लै ली सी परमेश्वर की।
पता है क्या हुआ था? क्या हुआ था बोलो? क्या सी? कीड़े पे उन्हें कीड़े पा, मैं नहीं पाने कीड़े। हालेलुया। तो इसलिए कई पता है कई पादरी ये बोलते हैं, मैंने कहते कोई डर नहीं। मैं जो दुआ की थी ना इस पालते ये बड़े पादरियों को जाया जो मेरे तो दुआ कराई ठीक हो गया। अच्छा ये कितने सी फिर जो थोड़े तो ही दुआ कराई। हमेशा ये बोलो कि यीशु मसीह ने इसे चंगा किया है। हमेशा यीशु मसीह को महिमा दो। जो तुम यीशु मसीह उच्चा चुकोगे, मैं तुहानू कह रही डेफिनेटली यीशु मसीह आपको भी ऊंचा उठाएगा। लेकिन जब आप यीशु मसीह को महिमा नहीं दोगे, जब आप खुद पर महिमा लोगे, आप कभी नहीं बढ़ोगे। हमें सो पौलुस ते सिलास कदों प्रार्थना कर रहे थे? अद्धी रात। की हो गया? बन्ने रह गए उत्थे। बाइबल कहती है जेलर सुता होया सी। कौन सुता सी बोलो? जेलर। जेड़ा उन्हां दे बाहर खिलारिया सी ना सो गया, वो सुता आ ते जेड़े मुसीबत दे विच ने वो की कर रहे हैं? अच्छा हुण एक इत्थे मैनूं याद कराया, मैं इत्थे रोकिया थोड़ा जिहा 10 मिनट बचना पुजा रहा, कोई गल नहीं, जा लेंदे है चलो जा लेंदे नहीं कुछ नहीं, क्योंकि ये समा व्यर्थ है। सिर्फ 5-10 मिनट सुनो मेरी गल ध्यान नाल। जदों असीं दुआ कदों साडे कोल वधिया हुंदी? जदों असीं दुखी हुंदे उदों कि जदों असीं खुश सुखी हुंदे उदों? सच बोलो। नो है तो सुखी उधर करी दी दुआ हाँ जी। अर्श ने कहा मैं दुखी हूं ना, क्योंकि बहुत सुखी सी तरह मेरी भूल जाना बहुत गर्मी। हालेलुया। तुसीं सच बोलिया, परमेश्वर तुहानूं तो खुश होगा। सुनो जदों असीं सुखी हुंदे ना, जदों सानूं ब्लैसिंग मिली हुंदी है, फिर साडी दुआ पता किदां दी हत्थ उठा करवा ताड़ियां मार के। तो जदों किते मैं कहनी डॉक्टर कहते तुहाडे अल्सर बनिया, उदों प्रभु मैनू बचा। जदों सवेरे प्रार्थना करके गए, चलो ऑटो का एग्जाम्पल लेने हैं, प्रार्थना करके गए पूरा मैं कहती लहू का छिट्टा पा के तुम अपना ऑटो चलाने गए, रात को वापस आए 100 रुपया कमाई की। असी उदों भी कहने प्रभु तेरा धन्यवाद तूने मुझे 100 तो दिया। हालेलुया। पर असी कभी क्या कहते प्रभु बस 100 रुपया की करा अपने बच्चों का 100 रुपये के नाल। परमेश्वर कहता बेटा मेरी बेटी तू भुल गया उस दिन नू, उस समय नू जब मैं 5 रोटियां 2 मच्छियां दे विच हज़ारां नू खुआता, तेरे 100 दे नाल तेरे बच्चों नू नहीं खुआऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गल सिर्फ साडे विश्वास नू प्रेजेंट करन दी है। हमें हालेलुया। अद्धी रात नू पौलुस ते सिलास प्रार्थना कर रहे थे। दुख दे विच बड़ी घट दुआ हुंदी जे, दुख दे विच अपना ही नहीं दुख भुलदा। तो उन्होंने जब वजियां रात को उन्होंने बाइबल कहती उन्होंने ब्लड निकल रहा है और वो की कर रहे अद्धी रात को गीत गा रहे परमेश्वर दे ते प्रार्थना कर रहे। हुण की होगा? मैंने क्या बोला था? अद्धी रात की प्रार्थना उत्तर लैके आती है। कितने लोगों को आंसर चाहिए खुदा से? किन्ने लोगों को जवाब चाहिए? हाथ खड़े कर लो। मैं तुहानूं दस रही अज मैं तुहाडी हाज़री भरवान लगी परमेश्वर दे अगे। बस इन्हें लोगों को, बाकियों नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, थल्ले रखो। मैनूं भी चाहिए, मेरे खुदा तो 2 हत्थ आना चाहिए हालेलुया, ताकि मैं होरां नूं दे सकां। ठीक है, परमेश्वर तुहाडे हाथ देख ले। हुण तुहाडी अटेंडेंस लग गई खुदा दे चरनां दे विच। हुण जदों तुसीं रात नूं 12 बजे की प्रार्थना करोगे पौलुस ते सिलास वांगू एक भजन गायो। मैं तुहानूं कह रही सिर्फ अद्धा घंटा तो उद्दां ही बीत जाना। बस आया ना अद्धा घंटा गीत ही गाते रह गए। कई लोगों की भी बड़ी मैनूं सब पता है, कई लोग पता करते रहे जान के गीत ज़्यादा गाई जाएंगे कि मेरा टाइम बीती जाए। और रब नूं ना होली स्पिरिट बताता है सब कुछ। ठीक है, थोड़ा अलर्ट रहो, गीत गाओ एक, उसके बाद प्रार्थना शुरू करो। ठीक है, और तब देखना आधी रात पौलुस और सिलास ने प्रार्थना की। बाइबल क्या कहती है? की होया? भूचाल आ गया। बोलो क्या आ गया? तुहाडी जिंदगी च भूचाल आने वाला जे, बरकतां दा भूचाल, आशीष दा भूचाल और बहुत ज़्यादा शांति ते आनंद दा भूचाल। हालेलुया हालेलुया। मैं इत्थे कोई एवें नहीं करना, बाइबल जो बाइबल कहती है मतलब वचन बोल रहे हैं, और मैंने पता जो ये निकलता है बाइबल बोलती है उसका वचन जब निकलता बिना काम किए वापस नहीं आता। ये निकल रहा है अज, तो जिन्हें इस वचन को ले लिया जिंदगी काम करके वापस आऊगा। अगले हफ्ते गवाही लेके खलोता होगा। आमीन हालेलुया। तेरे को पूरा हफ्ता है, अद्धी रात प्रार्थना करो और नेक्स्ट वीक मिलांगे। आपकी टेस्टिमनी आपके साथ होगी, आपकी गवाही आपके साथ होगी, आप मिरेकल के साथ आओगे। मैनू पता है जो आज दी इस परमेश्वर की बुलाहट दे विच मेरे नाल खड़ा या साडे नाल खड़ा या वो अगली बार परमेश्वर के साथ आएगा और परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ पर बड़ी गवाही देगा। आमीन। और जब अद्धी रात प्रार्थना की, भूचाल आया, बाइबल कहती है उन्होंने संगलां टुट गई,
आजाद हो गए। लोग बेहद रह गए, कितने चल गए और बनने सी शैतान हैरान हो चुका। मैं तो कारा बड़ा वड्डा छड्डिया सी, मैं तो 21,000 का कारा छड्डिया सी, मैं ओ बाबे का कारा छड्डिया सी। प्रभु कहता छड़ दे सारे बाबे बूबे, सारे मेरे पैरों के थले आ, और मैं ही जेतू हाँ, मैं ही जयवंत हाँ, और मेरे तो उच्चा ना कोई है, ना कोई सी, तो ना कदे कोई होएगा। बोलो हालेलुया। अपने घरों में हाथों को उठाकर परमेश्वर के नाम को महिमा दीजिए। उसको कहो प्रभु तो कितना भला है। अपने हाथों को उठाएं और एक प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। अपने हाथों को उठाकर रखो, और जितने लोग आज, मैं तो दस रही हूँ, आज रात 12 बजे की प्रार्थना जो हम शुरू करने वाले हैं, चर्च एक बहुत बड़ी बेदारी लेके आएगा। आज खुदा से अनुग्रह मांगो, कहो परमेश्वर मेरी मदद करी। आज जो तेरे बच्चों जो सीखा या मैं आज रात 12 बजे उठ के प्रार्थना करा, और प्रभु यीशु मसीह मैं पूरा हफ्ता इस टाइम पे प्रार्थना करूं, और जब तेरे दास अगले हफ्ते मुझे पूछें तो मैं ये ना कहूँ मेरे नहीं कि मैं ये कहूँ हाँ मैं जयवंत हो चुका हूँ। हालेलुया। प्रभु मैंने अनुग्रह दे, प्रभु कलीसिया को अनुग्रह दे, प्रभु जितने भी कमजोर ने अनुग्रह दे, बोल दे मेरे परमेश्वर, स्ट्रेंथन देम लॉर्ड जीसस। प्रभु ने अनुग्रह दे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। तुसी नहीं चाहते कि तेरे बच्चे कमजोर पैन, तुसी नहीं चाहते तेरे बच्चे माड़े हालात चाहन। मेरे पिता मेरी प्रार्थना है आज से जब आपके बच्चे प्रार्थना की खुशबू आपको दे तो इनकी दुआओं का उत्तर इन्हें मिले। शैतान मैं तेरे डांट दी, मैं तेरे यीशु दे राज बंद करनी है। तू किसी तरह गुमराह नहीं करेगा, तू किसी तरह गुमराह नहीं करेगा। मैं फायर प्लेस तेरे यीशु मसीह के नाम। प्रभु सारी चर्च को ब्लेस करे, सारी महिमा आपको देते हो। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस।